तो टैक्स बचाने का मौसम आ गया है और साथ ही आ गया है कंफ्यूजन का दौर, है ना? लेकिन सोचिए अगर एटीसी के तहत वो 1.5 लाख रुपए बचाने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फायदेमंद तरीका मिल जाए तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अगर टैक्स बचाने के इतने सारे ऑप्शंस देखकर सिर घूम जाता है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पीपीएफ, ईएलएसएस, यूलिप, इतने नाम हैं कि चुनना वाकई मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 80C की। ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का वो हिस्सा है जो लोगों को अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में मदद करता है। और ये रहा वो मैजिक नंबर जिस पर सबकी नजरें टिकी होती हैं, 1.5 लाख रुपए। यही है सेक्शन 80C की मैक्सिमम लिमिट। पर असली सवाल तो ये है कि इस लिमिट का सबसे अच्छा इस्तेमाल आखिर करे कैसे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रिंसिपल को समझते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये वेल्थ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, और वो है कॉस्ट यानी लागत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लंबे समय में पैसा बनाने का राज सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड ढूंढना नहीं है। असली राज है उन छोटी छोटी फीस से बचना जो धीरे धीरे करके आपकी कमाई को खा जाती हैं। देखिए, एक ही म्यूचुअल फंड के ना 2 वर्जन हो सकते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए मिलते हैं, जिसकी एक कीमत होती है यानी कमीशन। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान सीधे फंड हाउस से लिए जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं, इसलिए ये सस्ते भी होते हैं। अब जरा यहां देखिए कि वो छोटा सा 1% का फर्क असल में कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है, सिर्फ 1% एक्स्ट्रा फीस की वजह से 10 साल में ही 1 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा हो जाता है। और 30 साल बाद ये फर्क बढ़कर करीब करीब 45 लाख रुपए हो जाता है ना? चौंकाने वाली बात। और ये बार चार्ट इस बात को और भी साफ साफ दिखाता है। 30 सालों में वो छोटा सा 1% का फर्क 2 बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फ्यूचर बना देता है। डायरेक्ट प्लान का कॉर्पस रेगुलर प्लान के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को आपस में मिला देना। मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही प्रोडक्ट में पैक कर देना। पर क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है? एटीसी के लिए 2 बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं। एक है ईएलएसएस और दूसरा है यूलिप। ईएलएसएस एक सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है, एक टैक्स बचाने वाला म्यूचुअल फंड। वहीं दूसरी तरफ यूलिप एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक ही पैकेज में मिला देता है। और यूलिप की कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से शुरू होती है। इसमें ना कई तरह के चार्जेस होते हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज। ये सब आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम कर सकते हैं, इससे पहले कि वो बढ़ना शुरू भी हो। और इसी वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस एक बात पर जोर देते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखिए। प्रोटेक्शन के लिए एक प्योर टर्म प्लान लीजिए और वेल्थ बढ़ाने के लिए ईएलएसएस जैसे कम लागत वाले इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इसे कहानी से समझते हैं। 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों ने रास्ते बिल्कुल अलग चुने हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक इंसान ने यूलिप में 1 लाख रुपए डाले और उसे मिला करीब 10 लाख का इंश्योरेंस कवर। ठीक है, अब दूसरे इंसान ने भी 1 लाख ही लगाए, पर उसे बांटा। 10,000 रुपए डाले एक टर्म प्लान में, जिससे उसे मिला पूरा 1 करोड़ का कवर, और बाकी के 90,000 रुपए सीधे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। तो नतीजा क्या निकला? उसी पैसे में कहीं ज्यादा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट की कहीं बेहतर गुंजाइश। तो इसे असल में अपनाया कैसे जाए? इसकी एक बहुत ही सीधी साधी स्ट्रैटेजी है। ये बहुत ही सिंपल है। पहला, अपनी इंश्योरेंस की जरूरत को एक कम लागत वाले टर्म प्लान से पूरा करें। दूसरा, 80C की बाकी बची लिमिट को ईएलएसएस जैसे किसी डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इन दोनों को कभी भी मिक्स ना करें। और आखिरी में बस एक सवाल। आज हमने बात तो एटीसी की, लेकिन ये जो सिद्धांत है ना, ये तो हर जगह लागू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के फाइनेंशियल जीवन में और कौन कौन सी ऐसी छिपी हुई कॉस्ट्स हैं जो चुपचाप वेल्थ को कम करती जा रही हैं।